डिले देखने को मिल रहा है। अब देखिए, बात यह है कि आज जैसे कि आपको पता है लगभग आज 17 तारीख है। 17 तारीख से चुनाव जो है वो 23 तारीख के आसपास है। 23 तारीख को ही ये चुनाव, 25 तारीख को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तब तक इस पे कार्रवाई होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तब तक वहां से आप कह सकते हैं आदेश जो है, शासन से जो आदेश आना चाहिए था समग्र शिक्षा को, वो अभी तक वहां पे अभी नहीं आया कि हाँ भाई आप अब इस पे अब हमने मेरिट के आधार पे। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। मैं आज बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर कहीं पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने गया था और इस संक्षेप में मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारियां दी थी बीआरपी सीआरपी की भर्ती को लेकर। प्रयाग पोर्टल में जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे रैंडम सिलेक्शन पे भर्ती होने वाली थी। उसके बाद सरकार ने बाद में ये डिसीज़न लेने की कोशिश करी कि इसको क्या बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन की जगह, जिसमें बोलते हैं ना कि एक चिट है जहाँ में 200 लोग हैं और उनमें से कुछ लोगों को हम सिलेक्ट करने वाले हैं, मतलब चिट के द्वारा, कि इसमें जो लोअर मेरिट वाला भी है उसका सिलेक्शन हो सकता है और हायर मेरिट वाला उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि एक अनफेयर आप कह सकते हैं एक सिलेक्शन हो सकता था इसमें। उसको समाप्त करने की कोशिश की गई थी जिसमें मैंने ये जानकारी दी थी। अब इसको लेकर मैं समग्र शिक्षा के पास गया और वहाँ से मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी और वहाँ से मुझे ये पता चला कि कुछ दिन पहले उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसीज़न लिया गया। झरना कामठान जी भी उसमें मौजूद थी और उनके द्वारा डिसीज़न लिया गया कि अब सब कुछ जो है वो मेरिट के बेस पे ही होगा। अब रैंडम सिलेक्शन नहीं होने वाला। प्रयाग पोर्टल में जो रैंडम सिलेक्शन होता था कि हाँ भाई हमने जितनों के फॉर्म भरवा दिए, अब इसमें से रैंडम सिलेक्शन होगा, वो चीज़ें कैंसिल कर दी है सरकार ने। और उसके बाद इस पर अब क्या है, फाइनल डिसीजन इस पे हुआ है कि मेरिट के बेस पे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। अब इसमें देखिए आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे ये मीटिंग हुई उसके बाद यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया। समग्र शिक्षा ने एक प्रस्ताव जो है वो शासन पे भेजा है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि शासन से उसका कोई भी जवाब जो है वो सामने निकल के नहीं आया है। जी हाँ, अभी क्योंकि यहाँ पे निकाय चुनाव चल रहे हैं और सारे के सारे मंत्री हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये कह सकते हैं विधायक भी जो हैं वो सब के सब अपने अपने कार्यों में इधर उधर निकाय चुनाव में व्यस्त हो रखे हैं। उनकी बहुत कार्यक्रम हैं वहाँ पे निकाय चुनाव को लेकर इधर उधर व्यस्त हो रखे हैं और इसके अलावा उनके जो बाकी शासन के भी जितने लोग हैं वो सब उनके साथ व्यस्त हो रखे हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। अब देखिए, बात यह है कि आज जैसे कि आपको पता है लगभग आज 17 तारीख है। 17 तारीख से चुनाव जो है वो 23 तारीख के आसपास है। 23 तारीख को ही ये चुनाव, 25 तारीख को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तब तक इस पे कार्रवाई होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तब तक वहाँ से आप कह सकते हैं आदेश जो है, शासन से जो आदेश आना चाहिए था समग्र शिक्षा को, वो अभी तक वहाँ पे अभी नहीं आया कि हाँ भाई आप अब इस पे अब हमने मेरिट के आधार पे डिसीज़न ले लिया है, अब हमारा आदेश है आपको कि आप मेरिट के आधार पर चयन कीजिए। वो आदेश अभी तक नहीं आया क्योंकि आपको पता है निकाय चुनाव की वजह से व्यस्तता चल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि समग्र शिक्षा इस पे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने समग्र शिक्षा के अंदर जो अधिकारी थे उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम तक मामला पहुंच जाएगा हम तुरंत से जल्द इसमें तुरंत काम करके मेरिट को जारी कर देंगे। हमारे पास आए तो आदेश, लेकिन अब सारा दारोमदार है शासन के अंदर, ये कह सकते हो कि सचिवालय के अंदर, कि वहाँ से जितनी जल्दी आदेश पारित होगा उतनी जल्दी ही आपका ये, मुझे जहाँ तक लगता है अगर ये अब मान लेते ही जनवरी के अगर आदेश जो है जनवरी के लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक आ जाता है तो इस भर्ती के मार्च तक पूरे होने के पूरे चांसेस है। ये भी कह सकते हैं कि फरवरी तक भी पूरी ये भर्ती हो सकती है। तो छात्रों को, बीआरपी सीआरपी के जो छात्र हैं, मेरा उनसे एक दिल से निवेदन है कि आप कृपया करके धरातल में आके कोशिश करें और शासन से जितनी जल्दी अप्रूवल आप दिला सकते हैं, शासन से यानी कि सचिवालय से जितनी जल्दी आप यहाँ पे सचिवालय से जितनी जल्दी अप्रूवल यहाँ से दिला सकते हैं दिलाने की कोशिश करें। जैसे ही वो आदेश या ऑर्डर या जो भी जो पत्राचार है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ समग्र शिक्षा के पास पहुँचेगा, तुरंत से वहाँ से वो मेरिट पे काम करेंगे, मेरिट बनाएंगे। मेरिट बनने के बाद तुरंत वो मेरिट जारी करेंगे और उसके बेसिस पर आगे आप कह सकते हैं चयन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो जितने भी छात्र हैं, बीआरपी सीआरपी के छात्र हैं, वो पहले तो ये कोशिश करें कि शासन स्तर से जो लेटर है, अगर वो अभी आचार संहिता के अंदर से आदेश के रूप में
समग्र शिक्षा तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं तो वो कोशिश करें एक बार। देखिए ये अभी निकाय चुनाव है, ये कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है, तो इसमें इतनी ज़्यादा भी व्यस्तता नहीं रहती है। आप जितना ये इतना बड़ा ये कोई चुनाव नहीं है कि जिसमें कि अधिकारियों की बहुत ज़्यादा व्यस्तता होगी। कुछ हद तक कभी कभी अधिकारी जो हैं वो व्यस्त नहीं होते हैं, वो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, पूरी चांसेस हैं कि वहाँ से वो काम कर पाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाता है। बीआरपी सीआरपी के जो स्टूडेंट्स हैं जो धरातल में आके काम करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके द्वारा किस तरीके से मेहनत की जाती है और उसके बाद अधिकारी से मिलके किस तरीके से वहाँ पे बात को रखा जाता है। अब हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि शायद कि वहाँ पे कोई टेक्निकल पेज होगा, वो भी आपको वहाँ से वहीं पे जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी हमें भी नहीं पता कि शासन से क्यों नहीं वो आदेश आया है। ये भी हो सकता है कि जब निकाय चुनाव में वो व्यस्त ना हो, अभी कर रहे हो उसमें काम, हो सकता है उसमें काम कर रहे हो और उसमें एक्चुअली में कहीं टेक्निकल पेज फंसा हो, क्या पता वहाँ से हो। अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तभी मैं कह रहा हूँ कि धरातल में आना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है और तभी जाके पता चलेगा। लेकिन इतना जो श्योर है कि मामला जो प्रस्ताव शासन को गया है वहीं से शासन से ही वो आदेश आएगा, तो शासन के स्तर पे काम करने की अभी पूरी तरीके से ज़रूरत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है बीआरपी सीआरपी के सभी छात्रों से, एक पत्र शासन के लिए यानी सचिवालय के लिए तैयार कीजिए, वहाँ पे चीज़ों को हल करने का प्रयास कीजिए और अगर वहाँ से चीज़ें हल हो जाती है तो मुझे पूरा यकीन है कि फरवरी लास्ट और मार्च की वीक तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपको ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी से देखने को मिल जाएगी। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।